Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today I am going to teach you how to make WH questions in future perfect tense. Part 4. Learn English grammar. आज हमारा सबक है कि किस तरह बनाते हैं WH questions फ्यूचर परफेक्ट में। WH क्वेश्चन अगर आपको नहीं पता तो बताता चलूँ। वाई, वॉट, वैन, हाउ मच, वेयर, हाउ, ये सब जो हैं वो WH वर्ड्स कहलाते हैं और इनसे शुरू होने वाले जितने जुमले होते हैं वो कहलाते हैं WH क्वेश्चंस। ओके, WH क्वेश्चंस कहलाते हैं। चलें शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में सिर्फ यही सीखने को नहीं है, आज इस वीडियो में मैंने आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सुनहरी अल्फाज लेकर आया हूँ। और एक वो गलती जो तमाम स्टूडेंट्स करते हैं वोकैबुलरी के मामले में, एक ऐसी गलती जो तमाम स्टूडेंट्स करते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो के आखिर में बताऊँगा। और साथ ही साथ काउंटिंग की प्रैक्टिस, यानी 1 लाख की प्रैक्टिस करना आज हम सीखेंगे। चलें शुरू करते हैं। आपने WH क्वेश्चन फ्यूचर परफेक्ट में बनाने के लिए ज़रूरी है कि आपको इसका स्ट्रक्चर याद हो, यानी इसकी फॉर्म याद हो। वो क्या है? WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म। दोबारा से सुन लें। WH वर्ड से मुराद क्या है? वाई, वैन, वेयर, इनमें से एक चीज़ यहाँ पर आएगी। उसके बाद आपने इसके फ़ौरन बाद आपने लगाना है विल, और विल के बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट से मुराद आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या कोई एक नाम। और इसके फ़ौरन बाद आपने हैव लगाना है, और इसके फ़ौरन बाद आपने थर्ड फॉर्म लगानी है। तो ये फॉर्म आपने याद रखनी है हर जुमले को बनाते हुए। जैसा कि पहला जुमला देखें, When will she have been here 3 weeks? When will she have been here 3 weeks? वो 3 महीने के लिए यहाँ कब होगी, यानी वो कब होगी यहाँ पर 3 महीने के लिए। When will she have been here 3 weeks? अब देखें, सबसे पहले WH वर्ड इसमें क्या है? वैन। उसके बाद हमने विल लगाया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट जो है वो शी लगाया, उसके बाद हैव लगाया, और उसके बाद बीन यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसका मतलब होता होना, और उसके फ़ौरन बाद हमने एक्स्ट्रा वर्ड यानी बाकी जुमले में जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी थी वो लगा दी। तो व्हेन विल शी हैव बीन हियर 3 weeks? वो 3 महीने के लिए यहाँ कब होगी। दूसरा जुमला देखें, वाई विल ही हैव गॉट मैरीड बिफोर जून? वाई विल ही हैव गॉट मैरीड बिफोर जून? वो जून से पहले शादी क्यों कर चुका होगा। वाई विल ही हैव गॉट मैरीड बिफोर जून? वो जून से पहले शादी क्यों कर चुका होगा। इसमें देखें, WH वर्ड वाई है, उसके बाद विल है, उसके बाद सब्जेक्ट ही है, उसके बाद हैव है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉट है, और उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। वाई का मतलब, इसमें एक बात और बता दूं आपको, वाई का मतलब क्यों, ही का मतलब वो, गॉट का मतलब, गॉट मैरिड का मतलब होता है शादी हो जाना। शादी हो जाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? गॉट मैरिड या गेट मैरिड। ओके, सो बिफोर जून, जून से पहले। नेक्स्ट देखिए, वाई विल इट हैव गॉट कोल्डर बाय मे? वाई विल इट हैव गॉट कोल्डर बाय मे? मई के महीने तक सर्दी क्यों हो चुकी होगी। Why will it have got
colder by May. मई के महीने तक सर्दी क्यों हो चुकी होगी? नेक्स्ट देखें, How will we have met your brother by tonight? How will we have met your brother by tonight? हम कल रात तक कैसे तुम्हारे भाई से मिल चुके होंगे? क्योंकि वो इस्लामाबाद में, हम लाहौर में हैं, तो how will we have met your brother by tonight? हम कल रात तक कैसे तुम्हारे भाई से मिल चुके होंगे? When will they have left their jobs? When will they have left their jobs? वो लोग कब अपनी नौकरी छोड़ चुके होंगे? वो लोग कब अपनी नौकरी छोड़ चुके होंगे? नेक्स्ट देखें, Why will you have spoken English by this time tomorrow? Why will you have spoken English by this time tomorrow? तुम कल इसी वक्त तक क्यों इंग्लिश बोल चुके होगे? तुम कल इस वक्त तक इंग्लिश क्यों बोल चुके होगे? क्योंकि तुम्हें तो इंग्लिश आती नहीं है। नेक्स्ट देखें, How will you have spoken English in 2 weeks? How will you have spoken English in 2 weeks? तुम 2 हफ्ते में कैसे इंग्लिश बोल चुके होगे? अभी तो तुम्हें इंग्लिश सीखते हुए 1 महीना हुआ है और तुम कह रहे हो 2 महीने बाद तुम इंग्लिश सीख चुके होगे, तो ये कैसे मुमकिन है? तुम कैसे इंग्लिश 2 हफ्तों में बोल चुके होगे या सीख चुके होगे? सही है, अक्सर ये जुमला बोला जाता है। नेक्स्ट देखें, Where will you have spoken English by tomorrow? Where will you have spoken English by tomorrow? तुम कल तक कहाँ इंग्लिश बोल चुके होगे? यानी कहाँ पर तुम इंग्लिश बोल चुके होगे या कहाँ पर इंग्लिश बोलोगे कल इस वक्त? कल तक तुम कहाँ इंग्लिश बोलोगे? कहते हैं ना यार, कल तक तुम इंग्लिश बोल ही नहीं सकते, कल तक तुम कहाँ इंग्लिश बोलोगे? सही है। नेक्स्ट देखें, Why will you have studied all the English verb tenses by tomorrow? Why will you have studied all the English verb tenses by tomorrow? कल तक तुम तमाम टेंसेस क्यों पढ़ चुके होगे? क्योंकि अभी तो तुम्हारे पास 2 टेंसेस पढ़े हैं और तुम कह रहे हो कल तक तुम तमाम टेंसेस पढ़ चुके होगे, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? सो नेक्स्ट देखें, नाउ इट्स टाइम फॉर असाइनमेंट। आपने इनको ट्रांसलेट करना है और कोशिश करनी है कम से कम 2 जुमले या 5 जुमले ख़ुद भी बनाकर मुझे दिखाएं। When will I have finished writing this book? How much of your salary will you have saved by next years? How much का मतलब होता है कितनी, okay? How long will you have you studied English? हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कितना अरसा। तो पूरे जुमले का मतलब नहीं बता रहा, आपने खुद बनाना है। वेयर विल यू हैव ट्रैवल्ड बाय द एंड ऑफ योर ट्रिप? सो इन 4 जुमलों को आपने ट्रांसलेट करना है और आज हम सीखने जा रहे हैं एग्री। इसका मतलब होता है इत्तेफाक करना या मुत्तफिक होना। टू एग्री इज़ टू से यस और टू थिंक द सेम वे, यानी सामने वाले से इत्तेफाक करना या मुतमईन होना। ओके, इसको जुमले में किस तरह बनाया है ज़रा देखें। ए, द फूड इज़ वेरी डिलीशियस। डिलीशियस का मतलब होता है बहुत ही लजीज। ओके, लजीज के लिए इस्तेमाल होता है डिलीशियस। ओके, द फूड इज़ वेरी डिलीशियस, खाना बहुत ज़्यादा लजीज है। आई एग्री विद यू, मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूँ या मैं मुत्तफिक हूँ तुम्हारे साथ। खाना बहुत ज़्यादा लजीज है, तो मैं कहूँगा आई एग्री विद यू, मैं भी इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, यानी मुझे भी खाना बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम क्या गलती करते हैं, मैंने अक्सर लोगों को 99% स्टूडेंट्स को देखा है, वो क्या करते हैं, वो आई एम एग्री विद यू लिखते हैं, बट इट इज़ इनकरेक्ट। दोबारा कह दूं कि आई एम एग्री बिल्कुल गलत है।
ये मैं भी बहुत गलती करता था जब मैं इंग्लिश सीखने के अमल में आया था। मैं जब सीख रहा था शुरू के 2 years, शुरू के 2 सालों में मैं भी ये गलती बहुत ज़्यादा करता था। आई एम एग्री कोई लफ्ज़ नहीं होता। अगर आपने एग्री को इस्तेमाल करना है तो आई एग्री बोला करें, मैं राज़ी हूँ, मैं इत्तेफाक करता हूँ। अगर आई एग्री विद यू, मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूँ, इस तरह कह सकते हैं। लेकिन आई एम एग्री, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन इंग्लिश ग्रामर। ओके, सो इट इज़ इनकरेक्ट। तो आपने हमेशा क्या इस्तेमाल करना, आई एग्री। सो आप भी ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, आई एग्री। इफ़ यू आर एग्री विद मी प्लीज़ लेट मी नो। अगर आप मुझसे इत्तेफाक करते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। तो ये जुमला तो लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, आज के जो सुनहरी अल्फाज हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और मैं चाहूँगा कि ये आप अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ को ज़रूर बोलें या उनको रियलाइज़ कराएं। इफ़ आई कुड गिव यू वन थिंग इन लाइफ, अगर मैं तुम्हें ज़िंदगी में कोई एक चीज़ दे सकता, आई वुड गिव यू द एबिलिटी टू सी योर सेल्फ। अगर मैं ज़िंदगी में तुम्हें कुछ दे सकता, अगर मैं ज़िंदगी में तुम्हें एक चीज़ कोई दे सकता तो मैं तुम्हें सलाहियत देता ख़ुद को देखने की। थ्रो माई आइज़, थ्रो माई आइज़, मेरी आँखों से ख़ुद को देखने की सलाहियत दे सकता। अगर मैं वो सलाहियत देता जिससे तुम खुद को देख सकते मेरी आंखों से कि मैं तुम्हारे लिए क्या महसूस करता हूँ, या मेरी आंखों में तुम्हारे लिए कितनी शर्म है और मेरी आंखों में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है। ओनली देन यू विल रियलाइज़, और फिर ही तुम महसूस कर सकते हाउ स्पेशल यू आर टू मी, कि तुम कितना ज़्यादा स्पेशल हो मेरे लिए, तुम कितने मायने रखते हो मेरे लिए। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ इट्स टाइम फॉर काउंटिंग प्रैक्टिस। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं आपसे काउंटिंग की प्रैक्टिस करवाऊंगा। सो नाउ मैं कुछ पढ़ूंगा, बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा कि आप मुझे बताएं। फर्स्ट है 1,50,000। ये तमाम लाख हैं, याद रखिएगा। लाख मतलब लाख। सो ओके, लाख का मतलब क्या होता है, लाख। तो ये तमाम अमाउंट लाख है। इसकी निशानी क्या है, ये टोटल 6 हैं। टोटल कितने नंबर हैं इसमें, 6, और जिसके बीच में 3 इधर हो, 3 इधर हो और बीच में कॉमा है, इसको लाख कहा जाता है। फर्स्ट वन 1,50,000, सेकंड 2,55,000, थर्ड 3,25,000। ये 3 मैंने आपको पढ़कर बताए ताकि आपको पता चले कि ये तमाम लाख हैं। यानी पहला 1,50,000, दूसरा 2,55,000 और तीसरा 3,25,000। सो नाउ इट्स योर टर्न टू ट्रांसलेट ऑल द काउंटिंग, और मुझे लिख कर दिखाइएगा रोमन में। और एक बात आपको बताता चलूँ कि कोई शर्मिंदगी की बात नहीं अगर आपको अंग्रेज़ी में नहीं लिखना आता या उर्दू में नहीं लिखना आता, एक में आना ज़रूरी है। यानी अगर उर्दू में आता है तो इंग्लिश में आता है तो वेल एंड गुड, उर्दू में आता है तो वेल एंड गुड। इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। हर किसी के पास एक सलाहियत होती है। अगर आपके पास उर्दू की सलाहियत है तो गुड है, वरना इंग्लिश की सलाहियत है तो और ज़्यादा अच्छा है। ओके, सो इसमें मैं आपको लास्ट वाला पढ़ के बताता हूँ। लास्ट वाला 3,33,333। दोबारा सुन ले, 3,33,333। 3,33,333 जिसे उर्दू में कहा जाता है। तो ये तमाम नंबर आप अपने पास लिख लें। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। सही है। तो ये आप लिखने के बाद आपने इसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में या तो उर्दू में। कोशिश करें इंग्लिश की प्रैक्टिस करें क्योंकि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आपको काउंटिंग इंग्लिश में भी आनी चाहिए। अगर आप गलत लिखेंगे, अगर आपको इंग्लिश में नहीं लिखना आता, उर्दू में लिख दें, मैं आपको इंग्लिश में लिख कर दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर सुनाइएगा कि आपने कैसी प्रैक्टिस की है, ताकि आपको पढ़ना भी सही आना चाहिए। ओके, सो मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप मुझे वीडियो के नीचे ज़रूर मैसेज करके बताएंगे कि मैंने ये ट्रांसलेट किया है, यानी इसको इंग्लिश में लिखा है और उर्दू में भी लिखा है। तो इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आज हमने लाख सीखने की प्रैक्टिस की है, यानी लाखों में अमाउंट जो होते हैं वो सीखे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा।
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें, और लाजमी इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि ये हर बच्चे बूढ़े बूढ़े को आना चाहिए कि अमाउंट को लिखना और अमाउंट को पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टाटा, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।